जनरल साहब, जब ये मुआहिदा साइन हो रहा था, इस पर गुफ्तगू हो रही थी, ये बातें सबको मालूम थी कि भाई सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना ही बड़ा मरहला है, लेकिन इससे ज़्यादा इसको इन्फोर्स करना और इस बात को इंश्योर करना कि जो दोनों तरफ से इसकी खिलाफ वर्जी ना हो, ये उससे बड़ा चैलेंज होगा। ये आर बी सरप्राइज्ड कि ये इतनी जल्दी इसमें तात्तुल आ गया है, और इससे आगे क्या है अब? क्योंकि पाकिस्तान की मैंने मौक़िफ़ रखा है कि भाई हमने डिफेंस पैक्ट भी साइन किए हुए हैं, लेकिन हमारा ईरान बड़ा ही करीबी नेबर भी है, हमारे लोगों का नज़रियाती वहाँ से एक झुकाव भी है। देखिए मारिया, दो तीन चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि जो हुर्मस की कंटेस्टेशन है, ये बेसिकली फाइट है फॉर द पावर जी। गो के अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट आपको न्यूक्लियर लग रहा है, न्यूक्लियर के साथ प्रेस्टीज दोनों कंट्रीज की, सॉवरेनिटी की प्रेस्टीज और बहुत सारी प्रेस्टीज जरूर अटैच हो सकती है। वो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज जिसने बाद में होना था। अब ये बीच में बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर जो है हुर्मुस, गो के ईरानियन प्लान में बहुत पहले से था, लेकिन वो वहां पे फियर कह ले या एक स्ट्रेटेजिक थॉट ये भी थी कि जी ये वॉर सीक कर लेगा अगर हमने हुर्मुस को प्ले किया। इस तरह वो प्ले कर रहे हैं। अब ये पावर है, पावर प्रोजेक्शन है। अमेरिका के लिए भी ये, अमेरिका चाहता है फ्री सीज हो, फ्री ट्रेड हो, जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनके, वो उन पे प्रेशर डाला। और आपको याद होगा बहरीन में अभी जो सेंटकॉम की मीटिंग हुई थी, तो वन पॉइंट मेन एजेंडा और मेन प्रेशर पॉइंट ये था कि जी आप हुर्मुस को फ्री कराएं, आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने ये जंग शुरू की है, वॉर ऑफ चॉइस है। रिस्ट्रेंट कह रहा था ना, गल्फ कंट्रीज भी तो अमेरिका को रिस्ट्रेंट कह रही थी कि आप जंग में ना शामिल हो, लेकिन आप नेतन्याहू का एग्जिट कार्ड बनकर आ गए, इसमें आप शामिल हो गए। और ये अमेरिका की जंग नहीं लड़ी आपने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जंग अपने पार्टनरशिप के साथ लड़ ली है, क्योंकि 65-70% पीपल ऑफ यूएस आर नॉट बिहाइंड दिस वॉर। तो दिस इज नॉट अ पीपल्स वॉर फॉर लोगों के स्पेशली, तो पॉलिसी कंफ्यूज है ना, पॉलिसी कंफ्यूज नजर आ रही है। एनीवेज, अब ये जंग हो गई। अब देखिए दोनों उसकी कंटेस्टेशन जरूर कर रहे हैं। एक मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं, ये आपको मिलिट्री लेवरेज तो दे देते हैं एक जगह के ऊपर, ये डोंट ब्रिंग यू द पीस, ये दे डोंट डिसाइड कि आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में भी अचीव कर ले, वो होना है डायलॉग के जरिए। डायलॉग के बगैर या डिप्लोमेसी के बगैर वो आप एंड रिजल्ट तो नहीं करेंगे। हाँ, आप क्यास छोड़ के जा सकते हैं, आप कहे जी मैंने मिलिट्री अहदाफ अपने पूरे कर लिए हैं, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, अब रीजन जाने और सफर करे रीजन, और ये हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। अफगानिस्तान वाला रीजन सफर कर रहा है, वी आर विक्टिम ऑफ दैट, उसी कंफ्यूजन के। इराक उधर विक्टिम हो गया, नए फिनोमिनाज ने जन्म ले लिया, कहीं से ISIS बन रही है, कभी ISIL बन जाती है। वियतनाम को देख ले, स्टेबिलिटी का कितना टाइम लगा वहां पे। तो ये चीजें आज भी वो निकल सकते हैं क्योटिक ईरान छोड़ के। बट हैविंग सेड दैट, अल्लाह करे कि ये रिट्रीव हो जाए, हो भी सकती हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है दोनों तरफ जी, दे कैन सरप्राइज यू एनी टाइम। अपरेंटली लगता है कि ईरान, देखिए आज तो ईरान कह रहा है मैं लड़ रहा हूँ सारा कुछ। जिनेवा में ये जीरो इनरिचमेंट की तरफ ही तो ईरान ही जा रहा था ना, JCPOA भी तो ईरान ने किया। और अभी और ये प्रेसिडेंट ट्रंप कहते एक पैनी मैंने नहीं देनी, आप $400 बिलियन देने को तैयार हैं अप फ्रंट, आप उनकी पाबंदियां हटाने पे तैयार हैं। तो दिस स्टेट क्राफ्ट इज रियली वेरी चैलेंजिंग जो आजकल हो रही है, और जो लीडरशिप देख रहे हैं हमने तो ऐसी चीजें किताबों में नहीं पढ़ी कि स्टेट क्राफ्ट के सिलसिले में। बहरहाल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, दे कैन सरप्राइज, दे कैन गेट बैक टू द टेबल आल्सो एंड दे कैन लीव द, यानी कि ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई गेस नहीं कर सकता। ये भी किसी का ख्याल नहीं था कि दोनों का इधर करीब आकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर सकते। जो आप बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जैन साहब कि अब अमेरिका के अंदर ये जो हमने देखा गुज़िश्ता 2 हफ्तों के विजुअल्स थे ईरान से आने वाले में, उसमें पब्लिक परसेप्शन में थोड़ी तब्दीली आई है। लेकिन ईरान के हवाले से आपको लगता है कि क्या वहाँ जो एक उनका परसेप्शन है इस जंग के हवाले से, अब जो मौजूदा हमले हो रहे हैं वो उससे भी ग्लोबली ईरान की इमेज को भी फ़र्क पड़ रहा है? शायद लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब MOU साइन हो गया है तो उससे आगे अभी एस्केलेशन क्यों हो रही है? क्या ये भी आपको टर्नओवर नज़र आता है पब्लिक परसेप्शन में? बहुत ज़्यादा। देखिए अब इजराइल जो है वो आइसोलेट हो रहा था जी। प्रेसिडेंट ट्रंप भी एप्रीहेंशंस रखते थे, JD वैंस ने तो खुल के बोल दिया इजराइल के बारे में कि कैसे उन्होंने MOU को सैबोटेज किया है। और एक विक्टिम कार्ड था ईरान के पास, पूरी दुनिया नेटो वॉर से बाहर था। अब जब ये चीजें होना शुरू हुई तो आपने देख लिया, नेटो के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट्स देख ली कि जी जस्टिफाइड एक्शंस हैं अमेरिका के। मैं ये नहीं कहता कि ईरान ने जानबूझ के, अमेरिका ने भी इनको टेस्ट किया, स्पॉइल किया शेख 5 को, जब ये ओमानी कोस्ट के साथ हक करके इन्होंने जहाज गुजारने की कोशिश की।
कि आपने अगर उनको कहा कि लेट देम मैनेज, और 60 डेज कम अज कम ईरान को ये वेट करना चाहिए था, आप वार्निंग कर देते, आप बात कर लेते। वो जो दो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हुए थे वो इफेक्टिव एस्टेब्लिश नहीं कर पाए ये। एक आपको हुर्मुज़ के कॉन्टेक्स्ट में हॉट लाइन एस्टेब्लिश होना था और डी कॉन्फ्लिक्शन सेल ने एस्टेब्लिश होना था, ये जो लेबनान का कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे इजरायली अटैक हुआ। तो वो दो मैकेनिज्म होती है इसलिए कि एक शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, आप बातचीत करते हैं, उनको इस्टेब्लिश किए बगैर इमीडिएटली वो एंगेजमेंट हुई जिसमें कतर के भी जहाज शामिल थे और उससे मामलात को सेंसिटिव कर दिया। देखिए दोनों तरफ के जो हार्ड लाइनर्स हैं दे आर प्रिवेलिंग जी, वो इस वक्त वो बड़ी चीजों को वो देख नहीं रहे कि पीस हम की तरफ हम जाएंगे या नहीं। देखिए अगर इसमें निकल जाते तो शायद अमेरिका की एम्बेरसमेंट कम होती। आज अगर वो क्यास छोड़ के निकल जाएंगे तो अमेरिका की भी उतनी भी एम्बेरसमेंट हो जाएगी। और जो अभी नजम साहब बात कर रहे थे, आई मे से इस जो मिलिट्री कंट्रोल है हुर्मुज़ का, ठीक है पावर की प्रोजेक्शन हो रही है, इट इज नॉट वेरी इजी कि वो मिलिटरीली इसको खुलवा लेंगे। या देखिए ना उनकी ज्योग्राफी के लिहाज से ईरान वहां बैठा हुआ है, जरूरी नहीं कि उनके शिप्स होंगे या नंबर, वो आज 10 माइंस फेंक के इसको माइन कर लेते हैं, इट विल टेक एजेस। और जो कमर्शियल शिपिंग है ये इतनी इजी नहीं है कि वो उनको पता हो कि जी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और अमेरिका उनको कहेगा कि जी बस हमने क्लियर कर दिया आप मूव कर जाएं। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, सेंसिटिविटीज हैं, वो दे विल टेक, वो कभी भी सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हम यही दुआ कर सकते हैं कि दोनों तरफ से हॉक्स प्रिवेल ना करें, सैनिटी जो है वो प्रिवेल करे।